Welcome to IT Masters. Today's topic is future of coding in Pakistan या future of programming in Pakistan. सबसे पहले तो हम समझ लें कोडिंग या प्रोग्रामिंग है क्या चीज़ और इसका पाकिस्तान में फ्यूचर क्या है। अभी आप उसको सीख के कितनी देर तक इस पे सरवाइव कर सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, जनरल वर्ल्ड लैंग्वेजेस की बात नहीं कर रहे, हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, जिसमें दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, और इनको मशीन लेवल लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। अब उनमें कौन कौन से काम हैं और उनको सीख के हम पाकिस्तान में कितनी देर तक सरवाइव कर सकते हैं। एक बात को तो याद रखिए, कोई भी कंप्यूटर मास्टर या इन लैंग्वेज का जो एक्सपर्ट होते हैं वो ज़्यादा देर तक एक स्किल पे जो है ना वो काम नहीं करते। उसकी रीज़न क्या होती है, ये डेली बेसिस पे अपडेट हो रही होती हैं और डेली इनमें कोई ना कोई न्यू अपडेट आ रही होती है, जिसकी वजह से वो स्विच करते रहते हैं अपने स्किल्स को विद द पैसेज ऑफ टाइम। या यूँ कह लें कि नॉर्मली 3 to 4 ईयर्स वो एक स्किल पे सर्वाइव करते हैं। उसके बाद दो दे हैव द ऑप्शन टू सर्वाइव, लेकिन वो स्विच कर जाते हैं किसी न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे, जिस पे उनको मज़ीद रेवेन्यू जनरेट हो सकता हो या उनके लिए ईजी हो, उसमें ज़्यादा ऑप्शंस हो। इस वजह से अब एक बात आप समझ लें, जितनी भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनमें पाइथन है, PHP है, जावा है, कोटलिन है, या और जो पहली बेसिक लैंग्वेजेस थी जिनमें फोर्ट्रान आती थी, बेसिक आती थी, कोबोल आती थी, ये तो चलो पहले की हो गई। जो मौजूदा वक्त में इस्तेमाल हो रही हैं जिनमें जावा आ जाती है, PHP आ जाती है, पाइथन आ जाती है, आर आ जाती है जिसको रस्ट भी कहा जाता है, SAS आ जाती है, सी शार्प, C++, ये लैंग्वेजेस हैं जो अभी इस वक्त मार्केट में बहुत इन है। और इनके कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जिन पे जो इन लैंग्वेजेस को सीख के लोग उन पे काम करते हैं। अब उसमें होता क्या है, उसमें ये होता है कि कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रही हैं, जिनमें पाइथन, आर, SAS है। अब आप अगर इन लैंग्वेजेस को सीखते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव करेंगे। लेकिन अगर आप सीखना शुरू कर दें C++ को या जावा को, दो आप इनमें भी सर्वाइव करेंगे, लेकिन जो पाइथन में आप सर्वाइवल लेंगे वो इनमें नहीं आपको मिल सकता। उसकी रीज़न ये है कि जावा या C++ या PHP हैं, ये जो पहले दिन से इनका काम था ये अभी तक उसी पे ही हैं। अगर PHP यूज़ होती है वेब डेवलपमेंट में तो अभी भी स्टिल उसमें कोई न्यू टेक्निक या न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है, वो वेब डेवलपमेंट के लिए ही यूज़ हो रही है। बहुत सी अपडेट आई हैं उसमें, लेकिन एट दी एंड वेब डेवलपमेंट ही है, सिंपल कोडिंग के साथ, प्रोग्रामिंग के साथ। अब अगर हम बात करें पाइथन की, उसमें बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज आ चुकी हुई हैं। आपको कोई काम स्टार्ट से नहीं करना पड़ता, आपको जस्ट लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना होता है, उन चीज़ों को आपस में कनेक्ट करना होता है और एक सिस्टम आपके सामने रेडी होता है जो आप चाह रहे होते हैं। अब इसी तरह अगर हम बात करें C# की या C++ की, C# या C++ में जो काम हो रहा था, बहुत से बैंकिंग सिस्टम्स जो इसमें बनाए गए, गेम्स बहुत सी ऐसी 2D गेम्स जो इसमें C++ में, बाज़ 3D गेम्स भी बनाई गई हैं इसमें, वो अब उनमें कोई न्यू चीज़ नहीं है। ये जिस काम के लिए इस्तेमाल हो रही थी अभी भी वही उनका तरीकाकार है, वही मेथड है। इन शॉर्ट आप कह लें कि कोडिंग या प्रोग्रामिंग का जो फ्यूचर है वो पाकिस्तान में वो ब्राइट डार्क नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जो टेक्नोलॉजीज़ अब्रॉड में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में या डेवलप्ड कंट्रीज़ में यूज़ हो रही हैं वो पाकिस्तान में तकरीबन 20 साल बाद आएंगी। अभी जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में यूज़ हो रही है आप उसमें अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं, और इट्स अ बेटर ऑप्शन कि आप उनमें सर्वाइव के दौरान ही, अपने सर्वाइवल के दौरान ही न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू स्किल्स को सीख के उन पे स्विच करें। इसीलिए सजेशन यही है आपके लिए कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ पे जो लैंग्वेजेस काम कर रही हैं आप उन पे स्किल करें, उन पे अपनी कमांड बनाएं, ताकि आपको कुछ टाइम बाद अपनी स्किल स्विच करने की ज़रूरत ना पड़े। आप इसी लैंग्वेज को सीख के इसी के साथ ही न्यू टेक्नोलॉजीज़ में जो है ना वो अपनी कमांड बना सकें और रेवेन्यू जनरेट कर सकें, और इस तरह की जो बहुत सी आपके टास्क हैं उनको फुलफिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच।